कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसको अभी डॉक्टर ने गुस्सा करने के लिए मना करा था और जंगकुक ने भी उसको गुस्सा करने के लिए या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना करा था, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है और जिमिन के पास चला जाता है। तभी जिमिन जेकी को देख के बोलते हैं जंग बनी। फिर जैसे जिमिन को रियलाइज़ होता है कि वो बनी नहीं है, वो तुरंत ही बोलते हैं नहीं जेके, आप जेके हैं, है ना? तभी जेके बोलता है हाँ मैं ही हूँ। जंगकुक ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आज लेने के लिए आ जाऊँ। इतना बोल के कार की तरफ चलने के लिए मुड़ जाता है कि तभी जेके के कान में फिर से एक और वॉइस, मतलब सबके कान में एक और वॉइस आती है जो कि जिमिन को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रही थी। लाइक देखो ये फिर आ गया, अगर ये माफिया किंग नहीं होता ना तो मैं तो इस ब्यूटी को पहले ही अपना बना चुका होता। बट मुझे भी अपनी जान से हाथ नहीं खोना है। बट जिस दिन इस ब्यूटी को उसने छोड़ दी ना, इस स्लेव को उसने छोड़ दिया, उस दिन ज़रूर ही मैं इस ब्यूटी को अपना बना लूँगा। ये मेरा वादा है खुद से भी और तुम लोगों से भी। जैसे जेके सुनता है वो उस पर्सन की तरफ जाता है और उसके फेस पे ज़ोरदार पंच मार के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके बारे में इतना गलत बोलने की, और कौन स्लेव है, तुम्हें पता है वो कौन है और मैं कौन हूँ? इतना बोल के जेके गुस्से में अपना पूरा नाम लेता है और उसको एक और पंच मारता है। मैं जॉन जेके हूँ और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरा छोटा भाई है और वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो उसका होने वाला हस्बैंड है। अगर तुमने उसके बारे में एक शब्द और बोला ना, मैं तुम्हारी कसम से जान ले लूँगा। इतना बोल के जेके उस पर्सन का कॉलर भी, जो उसने कॉलर पकड़ा था वो कॉलर छोड़ देता है और जिमिन की तरफ जाता है और सबके से चिल्ला के बोलता है आज ये बात जिसने भी पार्क जिमिन पर नज़र डाली या उसके बारे में कुछ गलत बोलने की कोशिश करी, मैं जॉन जंगकुक क्या, उसको तो मैं भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। पूरे कॉलेज के सामने जेके बहुत बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में चिल्लाकर बोलता है और जेके की ये बात सुनकर सब लोग डर भी जाते हैं। अपनी बात कंप्लीट करने के बाद जेके जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसको कार में बैठा के वहाँ से चला जाता है और सब लोग वहाँ पर ऐसे ही खड़े होकर देखते रहते हैं। और कार का सीन बताऊँ तो जिमिन भी बहुत ज़्यादा डर चुका था जेके का ये एक्शन देख के, क्योंकि जिमिन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जेके की तरफ से उसको ऐसा कोई रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब जंगकुक उसको लेने आया था तो जंगकुक का भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था और इसलिए जिमिन थोड़ा सा शॉक था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसने पहले जंगकुक जेके को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। पूरे रास्ते जिमिन और जेके कोई बात नहीं करते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम बाद वो लोग जॉन मैंशन भी पहुंच जाते हैं। जैसे जेके और जिमिन जॉन मैंशन पहुंचते हैं, जेके तुरंत कार से उतर के अपने रूम, मतलब वो घर हाँ मेंशन में जाके अपने रूम के तरफ जाने लगता है। जेके जैसे जंगकुक जेके को इस तरह से देखता है तो वो पूछता है कि वो जेके को रोकने की कोशिश करता है। हायों रुकिए, मेरी बात सुनिए। हायों जिमिन, ये क्या हो गया? जेके जिमिन जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता और तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है और पीछे से जिमिन बहुत धीमे धीमे आया था, क्योंकि उसको जंगकुक जेके से डर लग रहा था। और जैसे ही वो आता है तो जंगकुक जिमिन से पूछता है जिमिन ये, हाँ नहीं फिर भी ये हयों को क्या हुआ, ये ऐसे गुस्से में क्यों है? बनी जिमिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो अभी भी डरा हुआ था। और फिर जैसे जंगकुक को फील होता है कि जिमिन अभी डरा हुआ है तो फिर
जंगकुक जिमिन को हग करता है और उसको शांत होने के लिए बोलता है। ऐसे ही कुछ मिनट बाद जब जिमिन शांत होता है तो फिर वो जंगकुक को सब कुछ बताता है जो कॉलेज में हुआ, जो जेके ने बोला और जेके ने जो पंच मारा। और उन सब चीज़ों को देख के जिमिन किस तरीके से डर गया वो सब कुछ। फिर जंगकुक बताता है कि फिर जंगकुक जिमिन को शांत करता है और बोलता है तुम हयोंग से डरो मत। मैं भी पहले बार जब हयोंग को गुस्से देखा था तो मैं भी ऐसे ही डर गया था। बट हयोंग इतने भी बुरे नहीं है। वो गुस्सा इसलिए बहुत कम गुस्सा करते हैं, बट जब उनको गुस्सा आता है तो फिर वो अपना पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम प्लीज़ उनसे नाराज़ मत होना। और वैसे भी वो पर्सन ऐसे ही डिज़र्व करता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में इतना गलत बोलने की। हाँ, मैंने तो सिर्फ उसको पंच मारा, मैं तो उसको वहीं शूट कर देता। जैसे ही जंगकुक ये बोलता है जिमिन शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो। तुम उसको शूट करते। हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था जिमिना। तुम शक क्यों हो रहे हो। और वैसे भी माफिया किंग के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसे मामूली लोग तो बहुत ज़्यादा मरते हैं। तभी जिमिन जंगकुक को बोलते हैं तुम्हारे लिए मामूली होंगे, उनकी फैमिली के लिए वो लोग मामूली नहीं होते हैं। और जिनकी फैमिली नहीं होती है उनसे पूछो उनको फैमिली की कितनी ज़रूरत होती है। इतना बोल के जिमिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और जंगकुक उसको चेयर अप करने के लिए बोलता है ओके फाइन फाइन फाइन, तुम अब अपसेट मत हो और चलो जल्दी से इधर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए लंच रेडी करा है। तभी जिमिन बोलता है वो तो सब ठीक है बट तुम्हारे हयोंग वो अभी शायद रूम में गए हैं और अब तक रूम से बाहर नहीं आए हैं। जिमिन जंगकुक बोलता है तुम उन्हें छोड़ दो, वो जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। तुम यहाँ टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए लंच लगाता हूँ। इतना बोल के जंगकुक किचन में चला जाता है। और बट जिमिन को ना बिल्कुल ही शांति नहीं मिल रही थी कि उसकी वजह से जेके गुस्सा होया और अब वो लंच भी नहीं कर रहा। तो फिर वो जेके के रूम में चला जाता है। जेके के रूम में चला जाता है उसको मनाने के लिए। पहले तो वो कुछ देर तक नॉक करता है और जब वो उसको लगता है कि जेके डोर नहीं खोल रहा तो फिर वो खुद से डोर खोलने की कोशिश करता है जो कि लॉक नहीं था। और वो रूम में चला जाता है तो जेके तो देखते हैं जेके उसी दीवार के सामने चेयर लगा के बैठा हुआ है जिस दीवार पे उसकी जिस दीवार पे उसकी पेरेंट्स की और उसके पेरेंट्स की तस्वीर और उसकी और जंगकुक की बचपन की तस्वीरें हैं जो कि आज तक जिमिन ने देखा नहीं था उसको उस तरीके से बैठा हुआ। वो जेके के पास जाता है और उसको बोलता है जेके आप गुस्सा मत कीजिए ना। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तभी जेके जिमिन की तरफ कोल्ड आइज़ के साथ देखता है जिसे देख के जिमिन डर जाता है बट वो जेके को मनाने के लिए बोलना कंटिन्यू रखता है। जेके देखिए प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए ना। मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और वैसे भी जब यूनी गए थे तब भी वो लोग ऐसी बात करते थे और मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत है कि आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए ना। और ये सब भूल जाइए। वैसे भी आपकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको अभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बनी ने बताया ना कि आपको टेंशन नहीं लेनी है और डॉक्टर ने भी बोला है तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। जिमिन अपने फेस पे एक क्यूट सी स्माइल लेकर जेके के पास मतलब वहीं जेके चेयर पे बैठा था तो जिमिन वहीं चेयर के पास बैठ जाता है नीचे ज़मीन पर, ठीक है। और जेके को मनाने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं देखिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा मुझ पे निकाल दीजिए। आप मुझ पे चिल्ला सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो मुझे बीट भी कर सकते हैं बट आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए ना। प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए।
अब जल्दी से मान जाइए और देखिए बनी ने कितना सारा लंच बनाया और वो आपको बुला भी रहा है नीचे। अभी आपको आपकी मेडिसिन भी लेनी है ना? ये तब चलिए अब जल्दी से नीचे चलते हैं हम दोनों। मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इतना बोल के जिम्मी ने जेके का हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है और जेके के हाथ को खींचते हुए डोर की तरफ मुड़ जाता है, जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी जेके जिमिन से बोलता है, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा उन लोगों ने जो भी तुम्हारे लिए बोला? तभी जिमिन जो जेके का हाथ खींच रहा था वो खींचना बंद करता है और बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, अपने बारे में इतना बुरा सुन के, इतना गलत सुन के किसको बुरा नहीं लगता है जेके? मुझे भी बुरा लगता है बट अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और ये कुछ नया नहीं है, मेरे साथ ये सब बचपन से होता आ रहा है। ऐसे करके वो सैड वॉइस में एक स्माइल करते हुए बोलता है, साइड स्माइल करते हुए बोलता है। जैसे ही जेके को इस समझ में आता है कि ये सब उसके साथ बचपन से होता जा रहा है तो जेके जल्दी से खड़ा होकर जिमिन को बैक कर लेता है और उसको शांत करते हुए उसको मतलब कंसोल करते बोलता है, तुम्हारे साथ बचपन में जो भी हुआ सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब तुम्हें अपनी नई मेमोरी बनानी है। तुम अब मेरे साथ हो, मेरे भाई के साथ हो। इनफैक्ट अब तो तुम्हारा बेबी भी आने वाला है तो तुम अब इस तरीके से परेशान मत रहो। तुम आने वाले फ्यूचर के लिए खुश रहो, पास्ट को याद मत करो। तभी जिमिन ने जेके के हाथों पे सॉफ्ट रब करता बोलता है, जेके हाँ, आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ और इसलिए तो मैं इन सब चीज़ों से इम्यून टू हो चुका हूँ। मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है मेरा फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है, इसलिए मैं अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करता और आप भी मत कीजिए। अब चलिए जल्दी से और देखिए आपके छोटे भाई ने आपके लिए क्या क्या बनाया है। इतना बोल के जिमिन जेके का हाथ पकड़ता है, उसको नीचे लेकर आ जाता है। गाइस आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे जेके को क्या फील हो रहा है। हाँ, जेके को भी जिमिन से प्यार होने लगा। वैसे उसको प्यार तो तभी हो गया था जब उसने जिमिन को फर्स्ट टाइम देखा था, जब उसने जिमिन के हैंड को मरोड़ा था, ठीक है? तो तभी से उसको प्यार हो गया था बट उसको समझ में अब आया अपने फीलिंग्स के बारे में। ओके ओके और हाँ, जिमिन और जेके नीचे आ जाते हैं लंच के लिए और जैसे ही जंगकुक देखता है कि जेके आ गया तो वो जेके के पास जाके बोलता है, हाँ योंग, आपसे मैंने कितनी बार कहा है आप गुस्सा मत कीजिए और आपको भी मेडिसिन लेनी है और आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, आप परेशान मत होइए ना और चलिए जल्दी से लंच कर लीजिए। जंगकुक को जेके को नहीं पता था कि जिमिन ने जंगकुक को सब कुछ बता दिया तो वो थोड़ा-सा गुस्से में जंगकुक से बोलता है, ओह रियली? तुम्हें सच में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिमिन के साथ क्या हो रहा है? लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए जंगकुक, क्योंकि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे वजह से हो रहा है। सब कॉलेज के सब लोग तुम्हारे वजह से जिम के बारे में क्या कुछ नहीं बोलते हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है भी? तभी जेके अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, हाँ यार, आप शायद भूल रहे हैं मैं एक माफिया किंग हूँ और अपने बेबी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है और सिर्फ मैं कॉलेज के आसपास के सभी लोगों पे बहुत अच्छे से नज़र रखता हूँ और आप चिंता मत कीजिए। जिमिन को अगर जिमिन चाहता है कि मैं उन सबको मार दूँ तो 100% वो लोग मरेंगे और जैसे जंगकुक ये बोलते हैं कि वो लोग 100% मरेंगे तभी जिमिन बोलता है, नहीं 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 बनी, मुझे किसी को भी नहीं मारना है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम